उसने पहले भी मुझसे झूठ बोला था, लेकिन पंखुड़ी क्यों? इस लड़की ने मेरे दिमाग में शक डाल दिया। डॉक्टर वेदांत, वो आपने मिस्टर मल्होत्रा की फाइल चेक की, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। थैंक यू। पंखुड़ी, जी? तुम अपनी मेहंदी दिखा सकती हो? बिल्कुल, पर मेरी मेहंदी क्यों? अच्छी लगी तो इसलिए। मतलब मुंह बंद नहीं रखा उस लड़की ने। आई एम सो सॉरी। पंखुड़ी, पंखुड़ी, तुम इधर बैठो, आराम से, आराम से। डॉक्टर वेदांत, आप प्लीज खाली क्लीनिंग कर दीजिए, मैं ड्रेसिंग बाहर पंखुड़ी, ही मैं कर रहा हूं ना। मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। देखो, मैं जानता हूं कि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि पंखुड़ी ने मुझे और पूर्वा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज का फायदा उठाओगी और मुझे उसके खिलाफ भड़काओगी। वेदांत, शांत हो जाइए और ये बताइए कि आपको उसके हाथों पर लिखा वी दिखा या नहीं? नहीं देखा, क्योंकि उसके हाथ पे चोट लग गई थी। लेकिन जब मैंने उसे मेहंदी दिखाने के लिए कहा ना, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मेहंदी दिखाने आ रही थी। तो अगर उसने कोई गलती की होती तो उसके चेहरे पे शिकन होता और मेरे साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती थी। वेदांत, आप तो उसे जानते हैं, उसे तो झूठ बोलने की आदत है, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रही थी। ये सोचिए कि आपने जब उसे मेहंदी दिखाने के लिए कहा, तभी उसे चोट कैसे लगी? बस, मेरे दिमाग में ये सब बातें भरना बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। पंखुड़ी मेरे भाई की होने वाली बीवी है और शादी करके हमारे घर में आने वाली है, तो प्लीज मेरा और पंखुड़ी का रिश्ता गंदा मत करो। देवी पार्वती, चलते हैं और जल्द ही लौट कर आएंगे। अरे, आपके चेहरे पर इतनी मीठी मुस्कान, अच्छे तो लग रहे हैं ना? हमारे लिए तो आप पूरे ब्रह्मांड में, हर रूप में सबसे श्रेष्ठ हैं। और आप भी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए जा रहे हैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए। चलते हैं। यदि आप धरती पर जा ही रहे हैं, तो हमारे लिए एक कार्य करेंगे? आपके भक्त की मदद नहीं कर पाएंगे। परंतु प्रभु, वो अलक्ष्मी पंखुड़ी से न जाने क्या क्या अनुचित कार्य करवा रही है। आप यूं ही चिंतित हो रही,
हम हर बार कहते हैं और एक बार फिर से कहेंगे, होना वही है जो नियति में लिखा है। पता नहीं जी कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। अरे वो तो पट्टी के अंदर छुप गया। तुम जैसे शिकायती टट्टू बच्चों से निपटना अच्छे से जानती हो। पता है पंखु, मेरा चेहरा बदल जाने से एक और चीज अच्छी हुई है। मुझे तेरा असली चेहरा दिख गया। अब वेदांत को तुझसे बचाना आसान हो जाएगा। डॉक्टर वेदांत ने मांग में सिंदूर क्या भर दिया तो तुम उनकी बॉडीगार्ड बन जाओगी? तो सुनो, ये मेरा चैलेंज है तुमसे कि डॉक्टर वेदांत आज मेरा व्रत खुलवाएंगे और तुम्हें उन्हें देखना भी नसीब नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर तू उन्हें घर नहीं आने देगी ना, मैं हॉस्पिटल में आ जाऊंगी, पर ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पर ये कैसे हो सकता है? मैं और डॉक्टर वेदांत तो दिल्ली जा रहे हैं ना। क्या? ठीक चांद निकलने से पहले मैं उन्हें ले जाऊंगी। फिर जैसे ही चांद निकलेगा तो सबसे पहले चांद को और फिर दूसरी नजर में डॉक्टर वेदांत को देखूंगी। फिर मैं उनसे पानी मांगूंगी। वो पानी देने के लिए आगे भी बढ़ेंगे, पर आउच, मेरे एक हाथ में पट्टी होगी और दूसरे हाथ में होगा सामान, इसलिए मजबूरन उन्हें मुझे पानी पिलाना ही पड़ेगा। तू कितनी घटिया है पंखु। जो मर्जी चाहे बोलती रहो। एक सेकंड, ये भी जाकर डॉक्टर वेदांत को बताना है तो जाओ, जाकर बता दो, क्योंकि वो तुम्हारी सुनने नहीं वाले। तुम्हारा करवा चौथ वाला ड्रामा फेल हो गया। डॉक्टर वेदांत सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अपने पति को संघर्ष करने के लिए भेज दिया और खुद आप यहाँ ध्यान में बैठिए। हमारे ध्यान में विघ्न मत डालिए लक्ष्मी। आज हमने व्रत रखा है और हम महादेव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी मानिए तो आप भी काली के लिए व्रत रख लीजिए। विष पीते पीते महादेव से जो थोड़ा सा विष छलक गया था, उससे उत्पन्न हुए हैं हमारे काली। और जो युगों से जीते आए हैं, उनका तो वैसे भी कल्याण ही कल्याण है। जैसी आपकी इच्छा हो देवी। फिर आंखें बंद कर ली आपने। कमाल है, आज आपको अपने भक्तों की चिंता नहीं हो रही है। चिंता हमें आपके फैलाए हुए विष से होती है लक्ष्मी। और आज तो महादेव स्वयं धरती पर गए हैं, वो भी अमृत का प्याला लेकर। अब आप सोचिए आप क्या करेंगी। करेंगे हम कुछ ना कुछ, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाय बेबी, तुम्हारे अर्जेंट बुलावे पे मैं अर्जेंटली आ गया। बताओ अब क्या करना है। संजू, वो HR रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है GM कॉलेज में, तुम्हें अभी निकलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं पहले मार्केट जाता हूँ और तुम्हारे करवा चौथ का सामान लेते हुए सीधा वहीं से मीटिंग चला जाऊंगा। नहीं संजू, लेट हो जाएगा। टाइम से नहीं पहुंचोगे तो सबको पता कैसे चलेगा कि तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो। पर पंखू, मेरे फ्री होने तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो तुम्हारा सामान। लड़कियां ये सामान नहीं लेने जाती संजू। एक काम करो,
डॉक्टर वेदांत को क्यों नहीं बोल देते? वो भी बस फ्री हो ही रहे होंगे। लड़कियां ये सामान नहीं ला सकती, मुझे पता है, पर भैया से कैसे? संजू, तुमने ये काम मेरे लिए ज्वाइन किया है ना, तो हमेशा याद रखना कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो और मेरी नाक हमेशा ऊंची रहे। ठीक है, मैं भैया से बात करता हूँ। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं वो। और अब से तुम्हारे संजू का सारा ध्यान उसके काम पर, ठीक है? परफेक्ट। चलता हूँ। बाय। बाय। Reward at the earliest. At the earliest, Looking forward for your response. looking forward, Sincerely, वगैरह वगैरह वगैरह। sincerely, वगैरह। हाँ? मैं किया है ना, तो लिख लूं? या पता नहीं है कि इसके बाद क्या आएगा? इतना बोलने से अच्छा तो आगे का लेटर बता देते। भैया, काम के वक्त एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तू पूछ रहा है मुझसे? या तेरी ट्रेनिंग में ऐसी बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं? बोल। वो मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, तो आप पंखुड़ी के लिए सुहाग का सामान ले आएंगे? नहीं, वो तो मेरा मतलब है, सुहाग का सामान तो हस्बैंड ही लेकर आता है ना। पीए हो ना, तो पीए बन के रहो। दो भाइयों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। संजू, मैं ले आऊंगा। थैंक यू भैया। डॉक्टर वेदांत, आज तो आप दिल्ली जा रहे हैं ना? ऐसा तो इनके शेड्यूल में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले ही डिसाइड हो चुका था। हाँ पंखुड़ी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो डॉक्टर वेदांत, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। प्लीज। पंखुड़ी, लेकिन अब आज तो करवा चौथ है ना, इसीलिए मैंने पूछा नहीं तुमसे। वो सब मैनेज हो जाएगा। वो एक्चुअली मैंने आज की जो लास्ट फ्लाइट है ना, उसकी रिटर्न टिकट्स बुक कर दी है, हम दोनों की। आई एम सॉरी, पर टिकट्स पहले बुक कर ली और अभी पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम चल सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। ये आपकी फाइल और ये टिकट्स। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? कुछ टेंशन में हो? नहीं? कुछ कहना चाहती हो? रो लो, दिल खोल के रो लो। इन आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए। एक्चुअली जो हुआ उससे बुरा क्या हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि इन आंसुओं को बह जाने दो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है पंखुड़ी। वो तेरे लिए मुझसे दूर नहीं जा रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है इसलिए जा रहे हैं। ओहो, तुम तो बेवकूफ भी पूर्वादि की तरह ही हो। ये कॉन्फ्रेंस मैंने डॉक्टर वेदांत के लिए इम्पोर्टेंट बनाई है और सुहाग के सामान के लिए डॉक्टर वेदांत के पास संजू को भेजने वाली भी मैं ही। ये सब तूने किया है? ये सही नहीं है भगवान जी। अब करवा चौथ वाले दिन इसको मेरे और वेदांत के बीच कैसे आने दे सकते हो? नहीं भगवान जी, मुझे सुहाग का सामान चाहिए, वो भी वेदांत के हाथ से चाहिए। आपको कुछ करना होगा। कपड़े हो गए, सब सामान हो गया, आप बस चूड़ियां दिखा दीजिए।
सुनिए, हमको अपनी पत्नी के लिए ये सब, हाँ, ये सब सामान चाहिए। मतलब सुहाग श्रृंगार का सारा सामान चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, हमारे यहाँ सब कुछ है। बताइए क्या क्या चाहिए आपको। देखिए, पहले तो आप हमें कुछ काम दे दीजिए। काम? यहाँ पे? हाँ, दरअसल ये सब सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपका जो दिल चाहे वो आप काम करा लीजिए और बदले में ये सामान हमको दे दीजिए। दुकानदार हूँ भाई साहब, बेवकूफ नहीं। चलते बनिए। देखिए, ये सामान हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सामान हमारी पत्नी के लिए सिर्फ सामान नहीं, हमारा प्यार है और उससे पूरा विश्वास है कि आज करवा चौथ के दिन हम ये सामान किसी भी तरीके से उसके लिए लेकर आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है? बहुत हो गया, आप प्लीज जाइए। नहीं हो सकता, आप समझे। अरे भाई साहब, नहीं हो सकता। सुनिए, इन्हें जो भी सामान चाहिए इन्हें दे दीजिए, पैसे मैं दूंगा। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है भाई साहब। किसी अनजान की यूं ही मदद कर रहे हैं। लगता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। बता दीजिए देवी कि आपने क्या सोचा है और महादेव धरती पर क्या करने के लिए गए हैं। बदले में हम नहीं बताएंगे लक्ष्मी, ये तय है। और वैसे भी चाल तो आपने चल ही दी है, अब आगे क्या होगा वो आराम से विराजमान होकर देखिए। अब बस भी कीजिए देवी, हम आपकी बहन है ना। बहन का अर्थ आपके और हमारे लिए बहुत अलग है देवी। तभी तो आपने पंखुड़ी के द्वारा उसकी बहन पूर्वा को पहले तकलीफ पहुंचाई और अब फिर से पंखुड़ी के द्वारा उसकी बहन को दर्द पहुंचा रहे हैं। अर्थात ये लड़की पूर्वा ही है ना? समय आने पर स्वयं पता चल जाएगा। जब कॉन्फ्रेंस इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो वेदांत को अपने से दूर क्यों जाने दो? कुछ तो करना होगा। क्या कर सकती हूँ? फ्लाइट टिकट्स। कोशिश बहुत की हमने, पर धन नहीं कमा पाए। इस श्रृंगार के सामान को अपने भक्त की भेंट समझकर स्वीकार करें देवी। प्रभु, आप हमारा सुहाग हैं और श्रृंगार भी, इसीलिए तो हम दोनों को अर्धनारीश्वर कहा गया है। यानी आप ये नहीं स्वीकारेंगी? ये हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारी भक्त के लिए है, उसके पति के द्वारा खरीदी हुई सामग्री। तो पहुंचाएंगे ना उस तक? अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तो नियति में होना लिखा है। सब सही करने के लिए थोड़ा सा गलत करना पड़ा। वेदांत की फ्लाइट टिकट्स गायब कर दी। प्लीज इस बार के लिए माफ कर देंगे? डॉक्टर वेदांत, ये सुहाग का सामान लाने के लिए थैंक यू। डॉक्टर वेदांत या उनके असिस्टेंट कहाँ मिलेंगे? ये रहे आपके सामने। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर वेदांत त्रिपाठी ने ये खरीदा था मगर वो ले जाना भूल गए। हाँ?
और ये उनका पेड बिल। थैंक यू मैम। ये तो बिल्कुल पंखुड़ी जैसा बैग है। इसका मतलब वेदांत मेरे लिए भी। जब आप एयरपोर्ट से वापस आएंगे ना, तो मैं इन्हीं कपड़ों में तैयार रहूंगी।